चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या पूछी जाती है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, वो हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर पहले लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ लिखा है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल सो ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। ब्रैकेट में क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट फर्स्ट मतलब इसको स्कैडियम। एक एक चीज को नोट करना। पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है। तो यहाँ पर लिखा फर्स्ट मतलब स्कैडियम एंड लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट में कौन कौन से आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के, स्कैडियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के हमारे में जो आपके फर्स्ट मतलब जो आता है आपके यहाँ पे स्कैडियम, इंटरमीडियम, लैंथनम, इसमें थोड़ा जिंक, कैडमियम, मरकरी मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे नोट करना क्यों देते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट the difference in the energy of the difference between the energy of n minus 1d electron and ns is low, means n minus 1d और ns के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉइंट सुनना, n minus 1d इलेक्ट्रॉन और ns के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो लो होता है। मीन्स डी के इलेक्ट्रॉन किसमें जा सकता है, एनएस में, एनएस के इलेक्ट्रॉन किसमें आ सकता है, डी में। मीन्स डी के इलेक्ट्रॉन एस में और एस का इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, डी में। मीन्स इनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है बहुत लो होता है। इस वजह से हमारे क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर लिखा गया है द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ n minus 1d electron and ns is low, which implies that electron from both energy level can take part in the bonding। means दोनों जो n minus 1d और ns के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो लो होता है। तो यहाँ पे दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से हमारे क्या देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉइंट सुनना, फर्स्ट और लास्ट मेटल को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देते हैं। आप बताएंगे कि n minus 1d और ns के बीच का जो गैप, जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, काफी लो होता है। तो d के इलेक्ट्रॉन s में और s के इलेक्ट्रॉन d में आते हैं। मीन्स दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से हमारे क्या देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो आप पहले इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब एक एक चीज आप उसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो आ जाइए, हम बात करेंगे बच्चों से 3D सीरीज के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3D सीरीज दिया गया है। तो हम 3D सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर नोट करिए, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर,
जिंक। ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले इसको नोट करिए। एक एक चीज को समझना बच्चों यहाँ पे देखिए, दो, एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और दूसरा आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक पॉइंट सुनना, एक एक पॉइंट सुनना। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिनिमम ऑक्सीडेशन होगा। एक एक पॉइंट सुनना, एन एस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा कहलाएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? एनएस में इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको काउंट कर दीजिए, वो हमारा कहलाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक पॉइंट सुनना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मैक्सिमम कितना होगा? n-1 डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्लस एनएस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे वो हमारा कहलाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी परेशान मत होइए, आपको एनसीईआरटी में दिया गया, आपको टेबल नहीं याद करना। मिनिमम कितना बोलेंगे? एनएस में इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितना बोलेंगे? एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको काउंट कर दीजिए, तो हमारा कहलाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं। मैंने बताया स्कैंडियम जो होगा वो हमारा एक्सेप्शन होता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। और मैंने बताया कि जिंक क्या देगा? +2। सब समझा रहा है। मैंने बताया स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के बाकी जितने होंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर मिनिमम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्कैंडियम का क्या होगा? 3d1 4s2, ये आपका एक्सेप्शन होगा, +3 देगा। टाइटेनियम क्या होगा? 3d1 4s2। वेनेडियम क्या होगा? 3d2 4s2। वेनेडियम क्या होगा? 3d3 4s2। क्रोमियम क्या होगा? 3d5 4s1। मैग्नीशियम क्या होगा? 3d5 4s2। आयरन क्या होगा? 3d6 4s2। कोबाल्ट क्या होगा? 3d7 4s2। निकिल क्या होगा? 3d8 4s2। कॉपर क्या होगा? 3d10 4s1। और जिंक क्या होगा? 3d10 4s2। इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। स्कैंडियम क्या होता है बच्चों? 3d1 4s2। स्कैंडियम में आपका मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, समझ में आ रहा होगा। टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, 3d3 4s2। क्रोमियम 3d5 4s1। मैग्नीशियम 3d5 4s2। आयरन 3d6 4s2। कोबाल्ट 3d7 4s2। निकिल का 3d8 4s2। कॉपर का 3d10 4s1। जिंक का 3d2 4s2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। वेनेडियम में 2। क्रोमियम में +1। मैग्नीज में प्लस, आयरन में +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, कॉपर +1 और जिंक +2। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम सबको समझ में आ गया होगा। स्कैंडियम का +3 आपका एक्सेप्शन है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 2 2। कॉपर क्या? 3d10 4s1 और जिंक क्या? 3d10 4s2। मिनिमम समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए
डी के आप ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 5। एस में कितने हैं? 2। डी में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे क्या होगा? +4। बीच में क्या होगा? +3। टाइटेनियम हमारा +2 +3 +1, क्योंकि इनके बीच जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस आता है 1 का आता है। पी ब्लॉक में आप देखोगे 3 का डिफरेंस आता है। जैसे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन फैमिली मैंने बताया +3 +5, ऑक्सीजन में +2 +4 +6, डिफरेंस कितने आता है? 2 का। हैलोजन्स में याद करिए +1 +3 +5 +7, वहां पर डिफरेंस कितने का आते हैं? 3 के आते हैं। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वहां पे जो डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का 3 का आता है, क्योंकि वहां पे NS2 इलेक्ट्रॉन, याद करिए ऊपर से नीचे आने तो +3 की स्टेबिलिटी क्या होती? बढ़ती थी, याद करिए। तो वहां पर होता है इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट मतलब क्या होता है? NS2 इलेक्ट्रॉन, NS2 इलेक्ट्रॉन, याद करिए NS2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इस वजह से वहां पे डिफरेंस कितने का आता था? 3 के आता है। लेकिन यहाँ पे याद करिए मैंने क्या बताया? N-1D और NS के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जो डिफरेंस होता है काफी कम होता है। तो यहाँ पे NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस आता है 1 का डिफरेंस आता है। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन फैमिली में याद करिए, ऑक्सीजन फैमिली में, हाइड्रोजन फैमिली में, कार्बन फैमिली में या बोरान फैमिली में देखेंगे तो वहां पे डिफरेंस कितना आता है? तो 1 का आता था, डिफरेंस 2 का आता है। बोरान में 1 3 +1 +3, कार्बन में +2 +4, नाइट्रोजन फैमिली +3 +5, ऑक्सीजन में +2 +4 +7, हेलोजन +1 +3 +5 +7 का डिफरेंस आता है। मीन्स वहां पे डिफरेंस 2 का आएगा। 2 का क्यों आता है? क्योंकि वहां पे आप देख रहे थे ऊपर से नीचे आने पे NS2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का आएगा। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, तो यहाँ पे टाइटेनियम हमारा +2 +3 +4 देगा। चलिए यहाँ पे क्या 3D थी? 3D3 4S2 कितने एम्पेयर हो गए? 3 + 2 कितना आ गया? 5। मैक्सिमम कितना होगा? 5, मिनिमम कितना होगा? 2। यहाँ क्या आ जाएगा? +3 +4। क्रोमियम देखिए कितना होगा? 1 और 3D5 कितने एम्पेयर हो गए? 5। S में कितने? 1, अनपेयर कितने? 5, कितना आएगा? +6, यहाँ पे जाएगा +6, बीच में क्या आ जाएगा? +2 +3 +4 +5। क्लियर? मैंगनीज की बात करें 2 3D5 कितने एम्पेयर? 5, 2S के 5 इसके 7 कितने हो गए? +7, यहाँ पे जाएगा +3 +4 +5 +6। आयरन क्या? 3D6 4S2। तो 3D6 मतलब क्या होगा? एक यहाँ पे आ गया, कितने एम्पेयर बचे? 4 एम्पेयर बच गए। समझ में आ रहा है? तो 4 एम्पेयर और 2S के कितने हो गए? 6। तो मैक्सिमम कितना होगा? 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? +3 +4 +5। किसी कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए आ जाइए कोबाल्ट में 3D7, तो 3D7 ये हो गया, कितने एम्पेयर बचे? 3, और S में कितने हैं? 2, तो 3 2 5, यहाँ पे जो है +5, बीच में क्या हो जाएगा? +3 +4। चलिए निकिल का आ जाइए 3D8, निकिल का आ जाइए 3D8 आ जाइए, तो 3D8 मतलब ये हो जाएगा ना 3D। कितने एम्पेयर हो गए? 2, 2 + 2 कितने में? 4, ये होगा +3 +4। कॉपर में क्या होता है? 3D10, कॉपर में क्या होता है? 3D, कॉपर में क्या होता है बच्चों? 3D10 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एम्पेयर क्या है? 0। लेकिन कॉपर जो होता है हमारा +2 स्टेट में भी हमारा क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। कॉपर +1 और +2 में भी आपको मिलता है। चलिए जिंक की बात करें तो जिंक क्या होता है? 3D10 and 4S2। तो D पूरी तरह फुलफिल्ड है,
ये हमारा क्या होगा 2। यहाँ तो समझ में आपको आ गया होगा, आपको तरीका बता दिए हैं। चलिए, तो ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होता है आगे नोट करिए, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसमें मोस्ट स्टेबल का क्या, स्कैंडियम में क्या मिलता है +3 मिलता है, टाइटेनियम में क्या होगा +4 में मिलेगा। अगर हम बात करें वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम में मोस्ट कॉमन क्या होता है +5 होता है। यदि हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में क्या होगा +3, आप एनसीईआरटी देखें +3 +6 क्या होगा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चलिए मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में +2 +7 हमारा होगा। आयरन जो होता है, आयरन आप देखें +2 +3 में ज़्यादा आप एग्जिस्ट करता होगा। बात समझ में आ रही। अगर कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट हमारा +2 +3। निकिल की बात करें तो निकिल जो होता है हमारा किस में ज़्यादा स्टेबल मिलता है +2। यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है हमारा +2 में, और ये हमारा क्या होता है +2। एक जो लिखे गए हैं आपके मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको मिनिमम बच्चों समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है? हाँ, नहीं डाउट होगा, बात समझ में आ रही है। अगर स्कैंडियम की बात करें तो इसके भी जो कंपाउंड मिलते हैं मैक्सिमम +3 स्टेट में मिलेंगे। टाइटेनियम किसमें मिलता है +2 में। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें TiO2, TiO2 आपको मिलेगा, इसको मानेंगे x, ऑक्सीजन -2 × 4, x बराबर क्या आ जाएगा +4। तो इसके जो टाइटेनियम के जो भी कंपाउंड मिलते हैं वो तो किसमें मिलते हैं मैक्सिमम +4 मिलते हैं। वेनेडियम किसमें मिलता है, या तो +2 मिलेगा या तो +5 में। याद करिए आप पढ़ेंगे V2O5, याद कंटैक्ट प्रोसेस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, याद करिए कंटैक्ट प्रोसेस में होता है V2O5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा +5। तो वेनेडियम में या तो हमारा +5 में मिलेगा या तो +2 में मिलेगा। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में हमारा +3 +6 में मिलेगा, या तो +3 या तो +6। जैसे एग्जांपल CrO3, कुछ आपको याद आ रहा है। क्रोमियम क्या मानेंगे बच्चों x, ऑक्सीजन -2 × 3 = 0, x बराबर कितना आएगा +6। या आप एक और एग्जांपल बताए थे K2Cr2O7, कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे क्रोमियम किसमें मिल रहा है +6 में मिल रहा है, या तो क्रोमियम हमारा +3 में ज़्यादा मिलेगा या तो +6 में मिलेगा। चलिए मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज जो होता है या तो हमारा किसमें मिलेगा +2 में मिलेगा या तो +7 में। जैसे कि एग्जांपल याद करें K2MnO, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, याद करिए मैंने कलर वाले मैंने तो बताया KMnO4। तो मैंगनीज क्या होगा x, के चार्ज +1, ऑक्सीजन -2 × 4, यहाँ पर मैंगनीज का कितना आएगा +7। बात समझ में आ रही। जैसे आयरन की बात करें, आयरन 2 मिलेगा या तो +2 या तो +3। याद करिए फेरस फेरिक, फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड, बात समझ में आ रही। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट भी हमारा +2 या +3 स्टेट में ही ज़्यादा मिलते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा। निकिल की बात करें, निकिल हमारा +2 स्टेट में ज़्यादा मिलता है। निकिल किसमें +2, कॉपर +2, और जिंक हमारा किसमें मिलता है +2। ये हुआ हमारा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको यहाँ तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, पहले इतने पॉइंट को नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब यहाँ पे देखो
चलिए आगे नोट करिए। मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर मीन्स यहाँ पे 3D के बाद 4D के बाद क्या होगा 5D। पॉइंट सुनना, यदि क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम +6, क्रोमियम पीछे क्या होगा मॉलिब्डेनम +6, और मॉलिब्डेनम +6 की बात करें टंगस्टन +6। तो ये जब 3D से 4D सीरीज जाएंगे और 4D से 5D सीरीज जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी वो हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। मीन्स बात करें क्रोमियम से ज़्यादा मॉलिब्डेनम स्टेबल होगा और मॉलिब्डेनम से ज़्यादा कौन स्टेबल होगा टंगस्टन। जैसे एग्जांपल ले लें, आज पूछ लिया जाए CrO3 मॉलिब्डेनम O3 और टंगस्टन O3, यहाँ आप निकालेंगे क्रोमियम कितना आएगा +6, मॉलिब्डेनम पे +6, टंगस्टन क्या होगा +6। अब पूछा जाए कि कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल है, तो मैंने बताया कि 3D से 4D सीरीज और 4D से 5D सीरीज की तरफ जाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो क्रोमियम से ज़्यादा मॉलिब्डेनम और मॉलिब्डेनम ज़्यादा क्या होता है टंगस्टन। एक कौन सा ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी। अगर हमारा आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, क्या लिखेंगे CrO3 MO मॉलिब्डेनम O3 WO3। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ ले या रिएक्टिविटी पूछ ले, या पूछ ले बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज पूछ ले, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो सीरीज होगा वो क्या होगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज। ये कौन सा ऑर्डर दिया गया है स्टेबिलिटी वाला, स्टेबल वाला। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिएक्टिविटी पूछ लिया जाए बच्चों, क्या होगा 3D के बाद 4D के बाद क्या होगा 5D होगा। इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज की तरफ जाएंगे, 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ती है। यदि स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इन पॉइंट को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4D and 5D metals are generally more stable than 3D metal। मीन्स 4D 5D के जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे 3D। मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी होंगे, ऊपर से जैसे हम बात करें यहाँ पे जैसे मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, ये +7 में है, ये +7 में है, ये भी +7 में। अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रीनियम पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो रीनियम, टेक्नीशियम, फिर आपका मैग्नीशियम। बात समझना, अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम एंड रीनियम। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए आगे नोट करिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर अगले पॉइंट सुनना।
जैसे अगर आपसे दिया गया स्ट्रेटिंग का टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये भी हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ये भी +2 देगा और ये भी +2 देगा। एक एक पॉइंट को सुनना, बात समझ में आ रही है। अगर पूछा जाए इसका टाइटेनियम भी +2 देता है, वैनेडियम +2 देता है, क्रोमियम +2 देता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एक एक पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना, टाइटेनियम कितने होंगे 2, वैनेडियम कितने हैं 3, क्रोमियम कितने हैं +6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा, मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगा, मींस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मॉलिक्यूल स्टेबल की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, यदि स्टेबल ज़्यादा होगा तो रिएक्टिव क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम बात करें तो लेफ्ट राइट जा रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है। टाइटेनियम से क्रोमियम जब जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। चलिए इतने पॉइंट नोट कर लिए होंगे, अब आगे आ जाइए। नोट करें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। मीन जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी कंपाउंड मिलते हैं वो किसके साथ मिलते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर देखिए MnO4-, यहाँ पर मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 निकाल लेंगे ना बच्चों, मैंगनीज +X ऑक्सीजन -2 × 4 उधर जाएगा +7 आ जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल लेंगे CrO3, बात समझ में आपको आ रही है। लेकिन हमारा मैंगनीज जो होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है लेकिन MnF7 नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम F6 का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंगनीज का साइज लेफ्ट राइट जाते साइज का तो छोटा होता है, मैंगनीज का साइज छोटा है, बात समझ में आ रही। और उसके सराउंडिंग कितने फ्लोरीन है, 7 है, तो वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे एक मैंगनीज के सराउंडिंग कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ कितने हैं 7, बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देता है लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं देगा क्योंकि इसके सराउंडिंग 7 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन फ्लोरीन के ही साथ क्यों बनाते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है और En वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही क्या अचीव करते हैं, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है और इनकी En वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बनते हैं, बात को समझना। सल्फर के साथ क्यों नहीं बनता, फास्फोरस के साथ क्यों नहीं बनता, इसके पीछे की रीजन क्या है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है और इनकी En वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होती है। इस वजह से इस मेटल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मेटल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। आप रीजन से क्या बताएंगे, 2 ही रीजन बताना है, स्मॉल साइज, दूसरा हाई En वैल्यू। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई होती है और स्मॉल साइज होती है। बात समझ में आ रही। मैंगनीज फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके सब साइज छोटा है, इसके सराउंडिंग 7 फ्लोरीन है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। यहाँ इसके सराउंडिंग कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन
मिलके डबल बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। चलिए, लेकिन इसके साथ मिलता है क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, इसके सराउंडिंग 6 क्लोरीन है, यहाँ पे क्राउडिंग वाला फैक्टर काम नहीं करता है। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो चलिए इतना पॉइंट को नोट करिए आप लोग। चलिए आगे नोट करिए, कॉपर प्लस 1 कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखिए कॉपर प्लस कंपाउंड अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर जो होता है पानी सुना +1 में एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल देखिए होना क्या है, कॉपर प्लस 1 क्या होता है 3D10 and 4S0। ये क्या होता है 3D10 होना स्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो नोट करिए कॉपर प्लस 1 कंपाउंड अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन क्यों, अगर जो कॉपर प्लस 1 होता है नोट करिए अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन टू कॉपर 2+ एंड कॉपर। यहाँ पे देखिए कॉपर जो होता है +1 डिसप्रोपोर्शनेशन होके क्या दे देता है कॉपर 2 एंड कॉपर। आगे नोट करिए टाइटेनियम, अच्छा ही बताइए टाइटेनियम +4 और टाइटेनियम +3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बात समझ में आ रही। और मैग्नीज 2+ मैग्नीज 3+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सोच के बताइए। चलिए टाइटेनियम +4 ज्यादा स्टेबल है। क्यों, टाइटेनियम की बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 3D2 4s2, यही होता है, यही 3D2 4s2। यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइटेनियम +4 मतलब क्या हो जाएगा 3D0 4s0, इसके पहले क्या आ जाएगा आर्गन नोबल गैस। आपको पता है नोबल गैस क्या होता है स्टेबल होता है। यहाँ पे 3D0 4s2 आ जाएगा, ये टाइटेनियम +1 में क्या आ जाएगा 3D1 4s0। समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा मैग्नीज 2+ होगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D5 होगा। मैग्नीज 3+ से क्या हो जाएगा 3D4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगला पॉइंट नोट करिए आयरन एंड निकेल। सो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बन। आपको पता है कोऑर्डिनेशन मैंने बताया था निकेल क्या बना था NiCO4 सुने होंगे। यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 0। याद करिए आयरन CO5, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। मीन्स कार्बोनेट के साथ निकेल आयरन क्या देता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, है? तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर कितना ही है। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय और इंटरस्टेशियल कंपाउंड। इसके बाद ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे F1। ओके, थैंक यू।